हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 2G सेलुलर सिस्टम की। तो देखिए 1G सेलुलर सिस्टम जो था AMPS है और भी जो TACS वगैरह थे उसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने बताया था कि एनालॉग AMPS के बाद फिर डिजिटल AMPS मोबाइल सर्विसेज डेवलप की गई और डिजिटल AMPS के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम आया वो आया 2G सेलुलर सिस्टम। तो आज हम लोग 2G सेलुलर सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद 2G सेलुलर सिस्टम्स। देखिए, अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि सेकेंड जनरेशन सेलुलर सिस्टम की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो इसमें हम वन बाय वन बात करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो ये थी कि मोर देन वन यूजर पर रेडियो चैनल, यानी इसमें एक रेडियो चैनल को मोर देन वन यूजर के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी ये हो गई, मोर देन वन यूजर पर रेडियो चैनल, ठीक है। सेकंड ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता था वो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA कॉन्सेप्ट जो है यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज दो मेजर जो सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजीज थी एंड स्टैंडर्ड्स थे, वो कौन कौन से हैं, वो है GSM एंड CDMA, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि GSM यूज्ड 8 टाइम स्लॉट्स फॉर 8 यूजर्स पर रेडियो चैनल साइमल्टेनियसली। GSM में क्या होता है, हालांकि GSM के बारे में एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, आपको एक लेक्चर लिया जा चुका है कि GCM में 8 टाइम स्लॉट यूज होते हैं, 8 टाइम स्लॉट्स फॉर 8 यूजर। और मेन इसमें क्या है, फॉर 8 यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही जो है 8 यूजर के लिए 8 चैनल इस्तेमाल, 8 टाइम स्लॉट इस्तेमाल किए जाते हैं। CDMA में क्या होता है, इन केस ऑफ CDMA इसमें स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूज की जाती है। इन CDMA स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स इज यूज्ड, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए आपके सेकेंड जनरेशन या 2G सिस्टम के। अब इसमें अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी की बात करें कि 1G और 2G में क्या डिफरेंस होता है, तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए 2 कॉलम की टेबल ले ली और हमने यहाँ से लिखा 1G और 2G, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि सेट एंड ST टोन्स फॉर सिस्टम ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, सेट एंड ST टोन, ये क्या होती है, ये सारा पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है। ये यूज होता है, सेट एंड ST टोन्स आर यूज फॉर सिस्टम ऑपरेशंस, ठीक है। और इन केस ऑफ सेकेंड जनरेशन सिस्टम, यहाँ पे हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ सेट टोन्स और ST टोन्स। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन जो था वो आपका इतना सिक्योर नहीं था, तो आप लिख सकते हैं नो सिक्योर। और जबकि सेकेंड जनरेशन चूंकि इसमें डिजिटल यूज किया जाने लगा तो ये कंपेरेटिवली सिक्योर था। अच्छा, वन जनरेशन में हम करते क्या है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग करते क्या थे, ये भी आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इस फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज करते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, किसके लिए, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस। और जबकि सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं, TDMA एंड CDMA। इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है TDMA एंड CDMA, ठीक।
और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें कि इन केस ऑफ फर्स्ट जनरेशन विद इन ए गिवन एरिया रोमिंग वाज नॉट ए प्रॉब्लम। विद इन ए गिवन एरिया रोमिंग वाज नॉट ए प्रॉब्लम। मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर अगर मोबाइल स्टेशन मूव कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सेकेंड जनरेशन में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड वाइड जो है रोमिंग वाज नॉट ए प्रॉब्लम। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि रोमिंग वाज नॉट ए प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे फर्स्ट जनरेशन मोबाइल सिस्टम में और सेकेंड जनरेशन सिस्टम में। अब इसमें क्या है कि देखिए, अभी जैसे हमने आपको बताया कि 2G सेलुलर सिस्टम में क्या यूज होता है, जीएसएम यूज होता है एंड टीडीएमए, जीएसएम एंड सीडीएमए। तो इन पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है चैनल पे, आप वहां से देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसको दोबारा से रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जीएसएम और सीडीएमए इस टेक्निक्स के बारे में आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए उन लेक्चर्स से। एक जो नहीं कवर हुआ है कि टीडीएमए क्या होता है या पीडीसी क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता देते हैं, ये ऑलरेडी कवर्ड है। नाउ वी कम टू द टीडीएमए। ठीक है, टीडीएमए क्या होता है कि टीडीएमए हो गया आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये डेवलप किया गया था यूएसए में। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड इन यूएसए फॉर यूज ऑफ 800 एंड लेटर फॉर 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड को यूज करने के लिए टीडीएमए का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ देन इट वाज कॉल्ड IS 136, लेकिन आज के डेट में एट प्रेजेंट इट इज नोन एज NA TDMA। ठीक, थर्ड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि इस समय जो TDMA के यूजर हैं करीब करीब वो प्रेजेंटली 10% ऑफ वर्ल्ड यूजेस दिस टेक्नोलॉजी। तो 10% ऑफ द होल वर्ल्ड मोबाइल यूजर, ठीक है, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टीडीएमए को। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीडीसी की। तो देखिए पीडीसी क्या है, ये सब सेकंड जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है। पीडीसी इसका जो फुल फॉर्म था वो था आपका पर्सनल डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल डिजिटल कम्युनिकेशन। ये क्या था, इसको मोटोरोला कंपनी ने डेवलप किया था इन द ईयर ऑफ 1993। और इसमें क्या था कि इट वाज हैविंग कॉमन एयर इंटरफेस। ठीक है, आज के समय में जो 5% ऑफ वर्ल्ड सेलुलर सब्सक्राइबर यूज दिस टेक्नोलॉजी, आज के समय में जो 5% सब्सक्राइबर हैं, मोबाइल यूजर जो हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, पीडीसी को। नेक्स्ट जो है आपका वो है पीसीएस, पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड पीसीएस, पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज। पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड बाय मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस कॉल्ड एफसीसी। तो जनरली ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज है ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है और इसको जनरली एफसीसी बोलते हैं। ठीक, एफसीसी में क्या होता है कि एफसीसी एलोकेटेड 153 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर पीसीएस।
तो एफसीसी ने एलोकेट किया था। एफसीसी क्या होता है ये हमने आपको बताया भी था, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, तो एफसीसी ने जो एलोकेट किया था इसके पीसीएस के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड था वो 153 मेगाहर्ट्ज था, मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम। ये एलोकेट किया था किसके लिए? पीसीएस के लिए। और इसमें क्या खास बात थी कि 453 फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स अवेलेबल फॉर बेसिक ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयर वर 453 फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स, फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एरियाज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें आप ये लिख सकते हैं कि CDMA, GSM 1900 एंड NATDMA यूज टू प्रोवाइड सर्विस इन दीज एरिया। तो इन एरियाज में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती थी वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, CDMA के थ्रू, या आपका हो गया GSM 1900 के थ्रू, या NATDMA के थ्रू। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इन एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो ये आपका एक ब्रीफ समरी हो गई सेकेंड जनरेशन मोबाइल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड जो है कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ रह जाती है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।